नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। भास्कर स्पेशल में आपका स्वागत है। अलकायदा अब खूनी खेल खेलने का मन बना रहा है, भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। जी हां, अलकायदा चीफ अल जवाहिरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भारत के कुछ राज्यों में अपनी शाखा खोलने का ऐलान कर रहा है। क्या है अलकायदा का मकसद और क्यों उसकी नजरें भारत पर तिरछी हो रही हैं? पूरी खबर की करेंगे पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं भास्कर स्पेशल का यह एपिसोड। जी हां, यह खबर खौफनाक है। अलकायदा भारत में भी आतंक का खेल खेलने के लिए तैयारी कर रहा है। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने कुछ राज्यों में अपनी शाखा खोलने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है आतंक के इस खेल में अलकायदा अब खतरनाक चाल चलने के लिए गोटियां बिछाने में लग गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में नई शाखा का गठन म्यांमार, बांग्लादेश और भारतीय राज्य असम, गुजरात और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए अच्छी खबर है, जहां उन्हें अन्याय और प्रताड़ना से छुटकारा दिलाया जाएगा। इस चेहरे को पहचान लीजिए, इस शख्स को जान लीजिए, क्योंकि ये जो कुछ भी कह रहा है उसने भारतीय खुफिया तंत्र और सुरक्षा तंत्र को सतर्क कर दिया है। इस शख्स का नाम है अल जवाहिरी और ये अलकायदा चीफ है। वही अलकायदा जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता रहा है। वही अलकायदा जिसने ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकवादी के नेतृत्व में अमेरिका सहित पूरे विश्व में आतंक का जहर फैलाया था। और अब अलकायदा की कमान इस शख्स यानी अल जवाहिरी के हाथों में है। अल जवाहिरी ने भारतीय उपमहाद्वीप पर जिहाद का ऐलान किया है और इस धमकी के बाद देश भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलकायदा ने जब जिन राज्यों की बात की है वो अगर आप देखें, उससे पहले भी जो इस्लामिक स्टेट का जो वीडियो आया था उसमें भी उन्होंने गुजरात को इंक्लूड करने की बात की थी और उसने भी खुरासान की बात की थी। तो ये जो है इसको हमें समझना चाहिए और इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए। जवाहिरी ने दी जिहाद की धमकी, भारत में अलकायदा की शाखा खोलने का ऐलान। अल जवाहिरी ने धमकी देते हुए कहा है कि भारत में भी जिहाद शुरू कर शरीयत लागू किया जाएगा। अलकायदा की वेबसाइट पर जवाहिरी ने भारत में अलकायदा की नई यूनिट खोलने का ऐलान किया है, जिसका नाम होगा कायदात अल जिहाद। जवाहिरी ने अपने वीडियो में यह भी कहा है कि भारत में जिहाद की इस नई यूनिट का कंट्रोल पाकिस्तान से होगा और इसकी जिम्मेदारी वहां अलकायदा के आतंकी आसिम उमर को दी जाएगी। यानी अलकायदा पाकिस्तान की सरजमीन से भारत में ऑपरेट करेगा। भारत के कई राज्यों का जिक्र। अल जवाहिरी ने अपने 55 मिनट के इस वीडियो में भारत के कई हिस्सों और पड़ोसी मुल्कों में अपनी सक्रियता बढ़ाने का जिक्र किया है। असम, गुजरात और कश्मीर के अलावा बर्मा और बांग्लादेश में भी अलकायदा का ये ग्रुप सक्रिय होगा। देश में जारी हुआ रेड अलर्ट। जैसे ही इस टेप को सार्वजनिक किया गया, भारत के गृह मंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आईबी और रॉ के प्रमुखों के साथ सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा की, जिसके बाद देश भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इस वीडियो की जांच भी कराई गई जिसमें इसे सही पाया गया। यह कोई नई बात नहीं है कि भारत को आतंकी संगठनों की ओर से धमकी दी गई हो, लेकिन इस बार चुनौती इसलिए भी बड़ी हो सकती है क्योंकि एक तरफ लगातार मध्य एशिया के देशों में अस्थिरता बनी हुई है, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सरकारें कमजोर हुई हैं और आतंक के गुट मजबूत। फिलहाल सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अनामिका और कौशल कुमार के साथ रवि मिश्रा, भास्कर न्यूज। तो कुल मिलाकर अलकायदा भारत में अपने पैर पसारने की पूरी तैयारी में है। सवाल यह है कि अलकायदा का रुख भारत की ओर क्यों? अल जवाहिरी का मकसद भारत में इस्लामी शासन वापस लाना और शरीयत कानून लागू करना है।
जाहिर है अलकायदा के नापाक मंसूबों से सावधान रहने की जरूरत है। अलकायदा ने भारत में अपना आतंक फैलाने का ऐलान किया है। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने अपने वीडियो में साफ कहा है कि वो भारत में अपने पैर पसारने की पूरी तैयारी में है। ऐसा नहीं है कि अलकायदा कोई पहला आतंकी संगठन है जिसने भारत को ऐसी धमकी दी है, लेकिन जिस अलकायदा के निशाने पर अब तक अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय देश या अफ्रीका महादेश था, अचानक उसने अपनी पूरी ताकत भारत में झोंकने का इरादा क्यों किया है? ये सवाल अहम है कि अलकायदा ने भारत का रुख करने का फैसला क्यों किया। अल जवाहिरी का यह दावा कि भारत में इस्लामी शासन वापस लाना है और शरीयत कानून को लागू कराना उसका मकसद है, ये कितना सच है? क्या यही वो कारण है जिसकी वजह से अल जवाहिरी ने भारत की जमीन पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने का ऐलान किया है? लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे ऐसा नहीं लगता। देखिए, पहली चीज यही मैं दोहराऊंगा कि भारत कोई एक नया इलाका नहीं है इनके लिए, ये एक जमाने से भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि आज अलकायदा का जो वजूद है वो एक खतरे में पड़ा हुआ है। 2001 जो अमेरिकी अटैक थे उसके बाद एक कोई बहुत बड़ा इन्होंने ऑपरेशन नहीं किया है। धीरे धीरे जो इन्होंने अपने संगठन में और देशों में अपने मूवमेंट चलाई थी, वो इनसे अलग होके अपने ही तरफ अपना रुख बना चुके हैं। आईसिस खुद इन्हीं का एक हिस्सा था, अब वो अपना रुख बना चुका है। तो ये जो बचा कुचा अलकायदा है, इसकी टॉप लीडरशिप एक एक करके अमेरिकन ने खत्म कर दी है, चंद लोग ही बाकी रहे हैं। 2011 में अलकायदा के द मोस्ट वांटेड आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा के सामने संगठन को लेकर कई चुनौतियां सामने आई। जवाहिरी को जब उसकी जगह बैठाया गया तो उसके सामने आतंक के इस घिनौने खेल को फिर से पुराने दौर में ले जाने की चुनौती थी। दुनिया भर में अलकायदा के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की वजह से उसका संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा था, जिसे दोबारा ताकत देने की जरूरत है। इसके लिए किसी बड़े गैर इस्लामिक देश को टारगेट बनाना उसकी मजबूरी बन गई है। जितने ये छोटे छोटे इस्लामी हदपसंदी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको अलकायदा, इस्लामी में भी जो सुन्नी इस्लामी हदपसंदी संगठन हैं, उनको अलकायदा एकजुट करने की कोशिश जरूर कर सकता है। वो भी नहीं होगा क्योंकि उनके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अपने जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, सपोर्ट बेस है। अब जैसे लश्कर तैयबा है, उसका तो जीना मरना पाकिस्तान की फौज के साथ जुड़ा हुआ है। वो थोड़ी अलकायदा के पास जाएगा, वो तो अगले दिन खत्म कर दिया जाएगा। ये बातें हैरान कर सकती हैं, लेकिन कई जानकार ये मान रहे हैं कि अलकायदा नए आतंकियों की भर्ती की समस्या से जूझ रहा है। बिन लादेन के चीफ रहते हुए बड़ी संख्या में युवाओं के दिमाग में जहर भरकर उन्हें आतंकवादी बनाने की कामयाबी मिली, लेकिन आईएसआईएस के बढ़ते प्रभाव की वजह से अलकायदा के सामने अस्तित्व को बनाए रखने की चुनौती है। आईएसआईएस ने बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं को भर्ती किया, जिसकी वजह से अल जवाहिरी को नए इलाकों की खोज है ताकि वो अपने संगठन का विस्तार कर आतंक फैलाने के इस नापाक मंसूबे में आईएसआईएस को पीछे छोड़ सके। 2013 से पहले तक आईएसआईएस जवाहिरी के साथ था, उसके प्रभाव में था, लेकिन उसके बाद इसके प्रमुख अल बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित कर जवाहिरी के रास्ते अलग कर दिए। अल बगदादी ने मुस्लिमों को अपने प्रति वफादारी दिखाने और उसे इस्लाम का सबसे बड़ा नेता मानने को कहा। इन सब वजहों से उसकी ताकत बढ़ती जा रही है और अल जवाहिरी की ताकत कम। इसी खूनी खेल में मिले कंपटीशन की वजह से अल जवाहिरी भारत की ओर रुख करना चाहता है, जिससे वो आतंक की दुनिया में नया मुकाम बना सके। साफ है, अल जवाहिरी के सामने खुद के नेतृत्व और अफगानिस्तान की सीमाओं तक सिमट चुके अलकायदा के अस्तित्व को बचाने की चुनौती है। इराक और सीरिया जैसे देशों में आईएस के आगे उसकी एक नहीं चल रही। यही वजह है
कि उसे भारत ज्यादा आसान लक्ष्य लग रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि भारत की ओर रुख करना उसकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि भारत में आतंकवाद के खिलाफ पहले से ही माहौल काफी गर्म है। यहाँ ना तो किसी भी तरह की वैचारिक जमीन अलकायदा के लिए है और ना ही उसकी कट्टर सोच के लिए किसी तरह का समर्थन। भारत की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा मजबूत और सचेत है। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा कमजोर होता गया। उसे अपने संगठन में नए रंग रूटों को शामिल करने में समस्याएं हो रही थी। आतंकी संगठन आईसिस के बढ़ते प्रभाव के सामने अल जवाहिरी कमजोर पड़ता गया। बस खूनी खेल में मिले इसी कंपटीशन की वजह से अल जवाहिरी भारत का रुख करना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज के साथ प्रफुल्ल कुमार सिंह, दिल्ली, भास्कर न्यूज। तो आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी। पाक की पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरह से सीमा पार से उसके दहशतगर्द भारत में घुस जाएं और तबाही मचाएं। इसी कड़ी में जम्मू के अखनूर सेक्टर में 50 मीटर लंबी सुरंग मिली। इस सुरंग का एक सिरा पाकिस्तान की तरफ था। जाहिर है पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं है। पाक का फिर हुआ पर्दाफाश। पाक के चेहरे से उतरा नकाब। हर चाल का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। ये सुरंग पाकिस्तान की नापाक हरकत का ताजा सबूत है। ये पाकिस्तान की बुज़दिली की गवाही दे रहा है। भारतीय सेना के मुस्तैदी के आगे पाकिस्तान एक बार फिर पौना साबित हो गया। भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान की बनाई सुरंग को किया तबाह। दरअसल जम्मू के अखनूर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय सेना को 50 मीटर लंबी सुरंग मिली है। सेना के अफसरों के मुताबिक जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान एलओसी पर बने चकला पोस्ट के पास जमीन के नीचे गुफा जैसा होल देखा। जांच करने पर पता चला कि ये एक सुरंग है जो पाकिस्तान की ओर जा रही है। सेना को अंदेशा है कि पाकिस्तान इस सुरंग के जरिए भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने में लगा है। इससे पहले 22 अगस्त को भी पन्नलवाला सेक्टर में 150 मीटर लंबी सुरंग मिली थी। जाहिर है हाल के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है और सीमा पर घुसपैठ बढ़ी है, उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से हिंदुस्तान में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। एटीएस ने कुछ दिन पहले कहा था कि देश में 15 आतंकी राजस्थान की सीमा से देश में दाखिल हुए हैं। ये आतंकी बम बनाने और हथियार चलाने में एक्सपर्ट हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आशंका है कि ये आतंकी आत्मघाती हमले कर सकते हैं। इस मामले में पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया है। एटीएस को इस घटना की जानकारी एक चिट्ठी के जरिए मिली। बताया जा रहा है कि ये चिट्ठी 28 अगस्त को लिखी गई थी। एटीएस ने आगाह किया है कि ये आतंकी ट्रक, बस, कार या किसी और गाड़ी में विस्फोटक लगाकर धमाके कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ये आतंकी राजस्थान की सीमा से भारत में घुसे हैं, लेकिन हो सकता है कि भारत में दाखिल होने के लिए इन्होंने कोई और रास्ता भी चुना हो। अब तक इन आतंकवादियों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जाहिर है देश पर खतरा बरकरार है। अनामिका और रवि के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे आईएसआईएस पाकिस्तान में भी खूनी खेल खेलने के लिए जमीन तैयार करने में लगा हुआ है। पूरी खबर ब्रेक के बाद।
और इराक में कोहराम मचाने के बाद आईएसआईएस अब पाकिस्तान में भी खेल करने में लगा हुआ है। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अफगान पाकिस्तान सीमा पर पर्चे बांटकर लोगों से समर्थन की अपील की है। इसके अलावा पेशावर शहर के भीतरी और बाहरी हिस्सों में भी आईएसआईएस के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर पाक सेना उत्तरी वजीरिस्तान के कबायली इलाके में तालिबान के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रही है। आईएसआईएस अब पाकिस्तान में भी अपने पांव पसारने लगा है। दरअसल आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादियों ने पेशावर में पर्चे बांटकर लोगों से समर्थन की अपील की है। इन पर्चों में अपील की गई है कि लोग इस्लामी स्टेट बनाने के लिए उनके विचारों का समर्थन करें। इसके अलावा पेशावर शहर के भीतरी और बाहरी हिस्सों में भी आईएसआईएस के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर का शीर्षक है फतेह यानी जीत। इसमें सामने के हिस्से में आईएसआईएस के लोगों का स्टैंप लगा हुआ है और AK-47 राइफल की तस्वीर बनी हुई है। पश्तो और दरी भाषाओं में लिखी गई इस बुकलेट में लोगों से इस्लाम के लिए आईएसआईएस की लड़ाई में सहयोग करने की अपील की गई है। यानी जो लड़ाई आईएसआईएस मध्य पूर्व से लेकर मध्य और दक्षिणी एशिया में लड़ रहा है, उसमें साथ देने की अपील की गई है। ये तो साफ है कि आईएसआईएस अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, लेकिन अब ये भी साफ हो चला कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तालिबान और आईएसआईएस के चरमपंथियों की जुगलबंदी शुरू हो गई है। यही कारण है कि पाकिस्तान सेना ने वजीरिस्तान कबायली इलाके में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म शुरू किया है। जून महीने से चलाए जा रहे अभियान में अब तक 910 आतंकी मारे जा चुके हैं। 82 सैनिकों की मौत भी हो चुकी है और 269 सैनिक घायल हुए हैं। 82 सैनिकों की भी मौत हो चुकी है और 269 सैनिक घायल हुए हैं। गौरतलब है कि उत्तरी वजीरिस्तान कबायली इलाके में तालिबान की पकड़ बहुत मजबूत है। सुरक्षा बलों ने मीरनशाह, मिराली, दत्ता खेल, बोया और देवान के बड़े शहरों से आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। ये शहर आतंकवादियों के गढ़ माने जाते थे। इस अभियान में पाकिस्तान की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। दरअसल आतंकवादी इतने मजबूत होते जा रहे थे कि वे पाकिस्तान में वारदात करके उत्तरी वजीरिस्तान के कबायली इलाके में छिप जाते थे। सेना के लिए भी ये सरदर्द बन चुके थे। लिहाजा पाकिस्तान सरकार अब इनसे छुटकारा पाने में लगी है। अनामिका और रवि के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। तो भले ही अलकायदा की ताकत कम हो रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह बेहद खतरनाक संगठन है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो सितंबर 11 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला था। इसके अलावा दुनिया के कई हिस्सों में भी अलकायदा अपनी ताकत, अपना खौफ दिखा चुका है। अलकायदा ओसामा बिन लादेन के दिमाग की उपज है। पहले ये एक इस्लामिक धार्मिक संस्था के रूप में जाना जाता था। बाद में इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। वैसे अलकायदा का गठन पहले रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए हुआ था। पहले अलकायदा ने चेचन्या में रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर बाद में पूरी दुनिया में अपना विस्तार किया। लेकिन अफगानिस्तान से रूस के हटने के बाद इसके निशाने पर अमेरिका और दूसरे देश आ गए। अलकायदा ने 9/11 के हमले किए और अमेरिका को उसने दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। अब तक अलकायदा ने दुनिया भर में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। 1992 यमन के 2 होटलों में बम धमाका। अलकायदा ने अपना पहला निशाना यमन के 2 होटलों को बनाया। पहला हमला उन्होंने मोवेनपिक होटल को और दूसरा हमला गोल्ड मोहर के पार्किंग क्षेत्र को बनाया। उन्होंने दोनों होटलों में बम विस्फोट किए। 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाका। 1993 में अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बम विस्फोट किया, जिसमें 6 लोगों की जान गई। 2001 11 सितंबर को अमेरिका पर हमला। अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 अपहरण किए गए विमानों से हमला कर दिया और पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में एक विमान से हमला कर दिया, जिसमें 3000 लोगों की जान गई। ये दुनिया का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। 2004
स्पेन में बम धमाका। अलकायदा ने स्पेन के मैड्रिड में ट्रेन में बम विस्फोट कर दिया, जिसमें 191 लोगों की जान गई और 1800 लोग जख्मी हो गए। 2005 लंदन में हमला। अलकायदा ने 2005 में लंदन की 3 भूमिगत ट्रेनों में 3 बम विस्फोट किए और एक बम बस में विस्फोट किया। इस हमले में 42 लोगों की जान गई और 700 लोग जख्मी हो गए। जाहिर है, अब तक का इतिहास बताता है कि अलकायदा ने पूरी दुनिया में आतंक का जाल बिछाया है और हमले किए हैं। आतंक की बदौलत पूरी दुनिया में खौफ पैदा करने वाला यह संगठन अब अपने तेवर बदल रहा है और दुनिया के दूसरे इलाकों में डर पैदा करना चाहता है। अनामिका और रवि के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। और अब ये आतंकी संगठन भारत की तरफ नजरें तरे रहे हैं, लेकिन अपने इन मंसूबों में वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। भास्कर स्पेशल में आज मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भास्कर न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले।